Now next question is question number 14 and the question is, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, dy by dx इज इक्वल टू y tan x। अब आप देखो y की फैमिली को सेपरेट कर दो, कैसे करोगे, ये हो जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स। dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स होगी सेपरेट, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन कर दो। अब इस क्वेश्चन में मेन दिक्कत ये है कि क्या आपको ये पता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस एनीबडी? tan x का इंटीग्रेशन याद है किसी को? sec x और tan x। यस दोबारा बोलो। sec x और tan x। ब्रो लॉग आता है साथ में, ये ऐसे होता है, जब आप बोल रहे हो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग के साथ होता है। tan का कोट का जब भी इंटीग्रेट करोगे वो लॉग के साथ होगा, सिंपल तो होता ही नहीं है। अगर आप tan का करोगे लॉग sec x, कोट का करोगे माइनस लॉग cosec x, इस तरह से होता है आपका। बस ये याद रखो tan के साथ sec, आपको पता फॉर्मूला भी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कोट का आपको याद होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec। तो tan के साथ sec का रिलेशन होता है भाई, sec स्क्वायर x का जब आप tan x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो tan x हो जाता है, अपोजिट होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x हो जाता है। बट tan x का जो होता है, tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं था, जब आप अगर आपको याद हो, दैट इज वाई tan x का स्पेशल इंटीग्रेशन होता है और इसमें लॉग के साथ होता है। तो लॉग नहीं लगा रहा तो स्टार्टिंग में गलत हो फिर आप। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x, और cot x होता है तो माइनस log cosec x। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। y और x की फैमिली सेपरेट हो गई, dy बाई वाई का इंटीग्रेशन करोगे log y, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी log आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी log आ रहा है, तो बेटर ये है कि आप कांस्टेंट के साथ भी log लगाओ, इससे सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है। log y log sec x log c, इससे सिंप्लीफिकेशन कैसे इजी हो गया, ये हो गया आपका log m प्लस log n। आप नहीं भी लगाओगे, देखो इसके ना डिफरेंट आपको इसके इस एक्सरसाइज के आपको 4 to 5 सॉल्यूशन डिफरेंट बुक में मिलेंगे, और सभी सॉल्यूशंस अपनी जगह ठीक होते हैं। डिपेंड करता है जो कांस्टेंट होता है उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लॉग के साथ किया, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में लॉग के साथ ना करके इसको प्लस सी में सॉल्व किया हो, आंसर डिफर हो जाता है, पर आंसर सारे ठीक होते हैं, गलत कोई भी नहीं। तो ये आपका हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। तो ये हो गया आपका लॉग एम इंटू एन, राइट। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ आपको, देखो दोनों ही साइड में लॉग है, लॉजिकली फंक्शंस कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से रीड करते हैं, लॉग एंड लॉग विल बी कैंसिल आउट। पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ फंक्शंस कभी भी कैंसिल नहीं होते, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इन चीज़ों को स्टडी करोगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हायर क्लासेस का मतलब कॉलेज से, वो उससे ज़्यादा हायर क्लास क्या हो गया, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, c इंटू सेकेंड्स। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको वैल्यू क्या गिवन है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 0। तो y की जगह आपने 1 पुट कर दिया और x की जगह आपने पुट कर दिया 0। तो y की जगह आ जाएगा 1 और x की जगह आ जाएगा 0। अगर आपको sec 0 नहीं पता तो 1 बाय cos 0 की वैल्यू फाइंड करो। cos 0 क्या होता है 1, तो 1 बाय 1 क्या होता है 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c, राइट। तो फाइनल जो आंसर होगा आपका y इक्वल टू क्या था आपका, जनरल सॉल्यूशन था c इंटू सेक एक्स, c की जगह क्या आ गया 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका सेक एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। आपको उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, देखो ये तो आपके लिए आसान हो गया। वाई डैश का मतलब आपको पता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स।
ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब बताओगे आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम? यस एनीबडी? जब उसको फैमिली को सेपरेट करोगे ये कुछ ऐसे हो जाएगा, dy इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। डी वाई और डी एक्स आपका न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको कैसे करोगे? ये दो आइलेट। फंक्शन है, दीज टू आर डिफरेंट फंक्शंस। ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ आइलेट। यस आइलेट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका टू डिफरेंट वेरिएबल फंक्शंस है आपके पास, और आइलेट के हिसाब से अगर आप अकॉर्डिंगली जाते हो आप तो ऑर्डर वाइज पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। y डैश इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स। y डैश को आप क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स। वाई डैश का मतलब यही होता है ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स। y और x की फैमिली को सेपरेट किया कैसे? dy और dx को न्यूमरेटर में रखना होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, आप इसको न्यूमरेटर में ले। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy का इंटीग्रेशन y और यहाँ पर आपका ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second, and then whole function integration। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया आपका, ये आपका सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच है, साइन एक्स को आपने लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, फिर होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। अभी हो गया आपका ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स। भाई ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। राइट, अगेन यहाँ आपको फिर आइलेट अप्लाई करना होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, सॉरी मैंने अपोजिट कर दिया, ऑर्डर वाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव? y will be equal to e raised to power x sin x माइनस e raised to power x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to power x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस e raised to power x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? e raised to power x एंड देन होल फंक्शन dx। अगर आप ध्यान से देखो यही आपका गिवन इंटीग्रेशन था, जो आपने इंटीग्रेट करना शुरू किया था तो आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू यही थी, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स से इट इज इक्वल टू आई। तो अगर मैं इसको आई की जगह रखता हूँ तो ये जो वैल्यू है आपकी ये किसके, या फिर आप ऐसे देखो ये किसके इक्वल था? ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स का जो आपका ये इंटीग्रेशन है ये किसके इक्वल है आपका? ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स का ये जो इंटीग्रेशन है आपका इट इज इक्वल टू डी वाई, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या है? वाई। तो कहने से दैट ये जो वैल्यू आपकी y के इक्वल है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये जो वैल्यू है आपकी वो किसके इक्वल है? ये आपकी वैल्यू इक्वल है y के। तो इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू आपने माइनस वाई रखा, माइनस वाई वन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू ई रेस टू पावर x विद इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट पासिस थ्रू 0 0, क्योंकि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 0 और y की वैल्यू भी क्या होगी? 0।
तो आपने y की जगह 0 रखा और x की जगह भी आपने 0 को पुट किया। e रेस टू पावर 0 क्या होता है 1, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू -1 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c आपका हो जाएगा 1। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा +1 और यही आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, next question is for the differential equation xy into dy by dx is equal to x plus 2 by y plus 2, find the solution curve passing through this point। उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि अगेन आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। अगर मैं इसको नॉर्मल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता हूँ, नॉर्मल इक्वेशन में पहले y और x को सेपरेट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये y की फैमिली है, y के पास आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका dx। ये x की फैमिली है आपकी डिनोमिनेटर फॉर्म में। ये आपने क्या कि y को सेपरेट कर दिया, x को सेपरेट कर दिया। जो y की फैमिली मल्टीपल फॉर्म में थी वो डिविजिबल फॉर्म में आ गई, और जो x की फैमिली मल्टीपल फॉर्म में थी वो डिविजिबल फॉर्म। तो x की सारी फैमिली एक तरफ, y की सारी फैमिली एक तरफ, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट। So next question is question number 16 for the differential equation x by dy by dx equal to this। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल y और x की फैमिली को सेपरेट करोगे, ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 डी एक्स। डी एक्स और डी वाई आपके न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए, देन y अपॉन वाई प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसको कैसे करोगे +2 -2, और ये तो आपका सिंपली आपको सिर्फ इसको सेपरेट करना था। देखो न्यूमरेटर आपका सेपरेट स्प्लिट हो जाता है, तो 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट, ये y प्लस 2 -2, ये आपका x x कैंसिल आउट हो जाएगा +2 बाई एक्स, y प्लस 2 विल बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 -2 अपॉन y प्लस 2। अपॉन में लीनियर है तो लॉगरिथमिक log y प्लस 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस 2 1 बाई एक्स log x प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा y -2 log y प्लस 2 इक्वल टू 1 dx क्या हो जाएगा x प्लस 2 log x प्लस सी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किससे पास हो रहा है आपका, ये जो आपका पास हो रहा है इक्वेशन, ये हो रहा है 1 - 1 से। जैसे आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया तो आपको क्या करना था, इट पासिस थ्रू 1 - 1, तो y की जगह क्या आ जाएगा -1, y की जगह -1 और x की जगह 1, तो ये हो जाएगा -1 -2 -1 प्लस 2, ये हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू आपको पता क्या होती है 0, ये भी log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो फाइनली आपके पास आ गया -1, ये +1 जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू -2 आ गई, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है -2, ये आपका फाइनल आंसर है। सी की जगह आपने रखा -2। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा वाई, भाई एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें आंसर देते हैं हम, तो एक तरफ y होता है एक तरफ सारे x होते हैं, तो वही हमने किया, ये y था आपका और ये सारे x थे आपके। लेकिन अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो नॉर्मल फंक्शन, यानी कि एक्सप्लिसिट नहीं, नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में अगर आप आंसर देना चाहते हो, नॉर्मल का मतलब ये है ये आंसर आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि एक तरफ y है और एक तरफ x है। बट अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पर आपको लॉग दिखाई दे रहा है और यहाँ भी लॉग है, लॉग के साथ लॉग को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स -2 प्लस
2 log y प्लस 2 log x। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, log m इंटू log n। log m इंटू log n क्या होता है, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ऐसे नहीं, गलत है, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। पर अगर आप लॉग के साथ लॉग को सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाके सॉल्व कर सकते हो और बेटर प्रेजेंटेशन हो जाती है, बस यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो 0, -2 से पास हो रहा है एट एनी पॉइंट x5 ऑन द कर्व। देखो आप ध्यान से समझना इस इक्वेशन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको जिस कर्व की इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x5 ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बहुत सारी खिचड़ी पक गई है, एक एक करके समझते हैं सारी चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो जो ये टर्म्स यूज हो रही हैं, पहले आपको याद होगा, आपने ये चैप्टर 6 में सारी टर्म्स आपने पढ़ी थी। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का जो प्रोडक्ट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। मैं फिर से स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ। यू कैन सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एंड y कोऑर्डिनेट इनटू y इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x। तो ये आपकी गिवन कंडीशन है जिससे आपकी क्वेश्चन बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dy/dx इंटू y इक्वल टू x। y की फैमिली और x की फैमिली को सेपरेट कर दो, y dy इज इक्वल टू x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे आप तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, आपको पता है x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन n+1। तो ये स्क्वायर है, y की पावर 1 है, तो इसकी जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 1+1 2 अपॉन 1+1 2। अगेन x का इंटीग्रेशन मीन्स x की पावर n की जगह यहाँ पर क्या है 1, तो 1+1 2 अपॉन 2। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैं इस 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी क्या हो जाएगा 2c। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब ये आपको निकालना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको ये देखना होगा कि ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास हो रही है। ये पास हो रही है 0 और -2 से, इससे पास हो रही है 0 -2 से। तो ये हो गया आपका इट पासिस थ्रू 0 -2। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, वाई की जगह क्या आ जाएगा -2। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। एंड दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो सेम 17 की तरह ही है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट दिस। अगेन बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है, मैं वन बाय वन ही आपको क्लियर करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये जो आपकी कंडीशन होती है ना, इससे आपकी क्वेश्चन बनती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मैंने आपको अभी बताया था, ये आपने चैप्टर 6 में ही पढ़ा था कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, dy/dx। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दैट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट is twice the slope of a line segment joining the point of contact to the point this. Find the equation of the curve when it passes through this. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए, स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट गिवन पॉइंट आपका क्या एक्स वाई और -4 -3। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस लाइन सेगमेंट के स्लोप का डबल है।
अब ये आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, अगर आपको याद हो, अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक लाइन से x1 y1 से पास हो रही है, एक लाइन आपकी x2 y2 से, यानी कि एक लाइन अगर आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है, x2 y2 और x1 y1, तो आपको याद होगा इसका स्लोप क्या होता था, इसका स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही आपका स्लोप होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस पॉइंट, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इट मींस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन सेगमेंट पास हो रही है, तो इसका स्लोप ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, राइट। तो आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो इजीली, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में माइनस कॉमन लेता हूँ तो 4 प्लस एक्स, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस एक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये यानी कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये ट्वाइस है, अगर ये ट्वाइस है तो आपको क्वेश्चन को इक्वल करना होता है, तो राइट हैंड साइड वाली ये जो स्लोप की वैल्यू आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये डबल है और मुझे इक्वल करना होता है, तो मैंने इसको 2 से इंटू करके इसको इक्वल कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व किया, तो जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स ओवर एक्स प्लस 4। तो डी वाई अपॉन वाई प्लस थ्री इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स ओवर एक्स प्लस 4, वाई और एक्स की फैमिली सेपरेट, डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई प्लस थ्री लीनियर फंक्शन है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 लीनियर फंक्शन है, यानी कि डिग्री 1 है, तो लॉग एक्स प्लस 4 प्लस में सी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किस इक्वेशन से किस पॉइंट से पास हो रहा है, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये पास हो रहा है आपका -2 और 1, तो एक्स की जगह पुट करोगे -2 और वाई की जगह क्या हो जाएगा आपका 1, तो एक्स की जगह आ जाएगा आपका एक्स की जगह आ जाएगा आपका -2, तो -2 प्लस 4, वाई की जगह आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा log 4, 4 minus 2 2 log 2 plus c। We know that m log n can be written log n raised to power m, तो 2 log 2 कैन बी रिटन एज log 2 raised to power 2, ये भी log 4 ये भी log 4 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो c विल बी इक्वल टू 0। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे यू विल हैव द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। c की जगह आपने 0 पुट किया, अगेन n log m raised to power n, log एंड log फंक्शन कैंसिल नहीं होता, लेकिन हम इसको रीड ऐसे करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए तो y प्लस 3, या फिर आप ऐसे इसको रीड करो log m इज इक्वल टू log n m इज इक्वल टू n, तो log m इज इक्वल टू log n m इज इक्वल टू n, प्लस 3 है ये -3 हो जाएगा, एग्जैक्टली एक्सप्लिसिट फंक्शन आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा ये आपने फाइंड कर दिया। ओके